नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को देखने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट्स को। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें मोतीबा को दिखाया जाता है, जहां पर वो कहती हुई नजर आती है कि अगर अनुपमा चली गई तो प्रसाद कौन तैयार करेगा, और अगर ये चली गई तो श्रीनाथ जी के भोग में देर हो जाएगी। पराग और कहती हुई नजर आती है कि उनका सम्मान जो है वो श्री जगन्नाथ जी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और तभी वो अपनी बहू ख्याति से कहने लगती है कि इनको जो है वो प्रसाद तैयार करने के बाद यहाँ से भेज दो। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो राही को दिखाया जाता है, जहाँ वो वहां से गुजर ही रही होती है कि वो अनुपमा को कांच के टुकड़े जो है वो इकट्ठा करते हुए देख लेती है और वह अनुपमा से पूछती है कि ये क्या चल रहा है। तभी वहां पर गौतम जो है वो राही से पूछने लगता है कि वह उसके बेडरूम में क्या कर रहा था, पहले ये बताएं। और तभी वहां पर मोतीबा कहने लगती है कि पहले तो इसकी माँ जो है वो बिना अनुमति के रसोई में चली गई और उसके बाद उसकी बेटी जो है वो बेडरूम में चली गई। और तभी वहां पर राही बताते हुए नजर आती है कि मुझे वॉशरूम यूज करना था और जो बाहर वॉशरूम है वो मेल स्टाफ के लिए था, तो मैं वो यूज नहीं कर सकती थी और इसीलिए मैंने एक बादशाह नाम के बच्चे से पूछा, वो बच्चा है और उसने मुझे यहाँ पर वॉशरूम दिखाया। और कहने लगती है कि मैंने उस बच्चे से पूछा भी था कि क्या मैं ये वॉशरूम यूज कर लूं, तो उसने बोला था कि हाँ आप कर सकती हो और इसीलिए मैंने वो वॉशरूम जो है वो यूज किया। तो तभी वहां पर गौतम जो है वो पराग का जवाई जो है वो कहने लगता है कि एक बच्चे के कहने पे आप किसी के वॉशरूम में चली आई, और अगर बच्चे से पूछेंगी तो गलत जगह ही तो पहुंचेंगी ना। और तभी वहां पर नीता यानी कि पराग की भाभी जो है वो कहने लगती है कि कहीं तुम दोनों जो है यहाँ पर चोरी के बहाने से तो नहीं आए थे। और कहने लगती है कि देखो हमारे घर में तो चमचे भी जो है वो चांदी के होते हैं, कहीं दो चार रख तो नहीं लिए इन्होंने। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो खुद का और अपनी बेटी का स्टैंड लेते हुए नजर आती है और राही भी कहने लगती है कि हम सर उठा के काम करते हैं, मुंह छुपा के चोरी करने वाले कोई और होंगे। और फिर हमें यहाँ पर प्रार्थना को दिखाया जाता है, जो कि अनुपमा का स्टैंड लेते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि पापा मैं इन लोगों को जानती हूँ, ये बहुत ही अच्छे लोग हैं। और तभी उसका पति जो है ना वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कुछ भी कहने से मना करता है। और तभी उनका जवाई गौतम जो है वो कहने लगता है कि हमें जो है वो इन लोगों की तलाशी लेनी चाहिए, क्या पता इन्होंने कोई हीरा वीरा चोरी कर लिया हो। और तभी उसकी भाभी नीता भी जो है ना वो गौतम का साथ देते हुए कहती है और कहने लगती है कि हाँ हाँ हमें तलाशी लेनी चाहिए। और तभी वहां पर नीता और गौतम कहते हैं कि अनुपमा और राही जो है ना वो चोर हैं और वह अनुपमा और राही के सामान की जांच करने के लिए कहते हैं। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो उसकी भाभी को कहने लगती है कि पहले अपने घर की तलाशी कीजिए ना मैडम, और देखिए कि कोई सामान वगैरह गायब है, तब जाके हमारी जो है वो तलाशी लीजिए, और पहले खुद का सामान तो चेक कीजिए कि मिसिंग है क्या, और अगर है तो हम खुशी खुशी तलाशी देंगे अपने आप को। तभी उसकी भाभी कहने लगती है कि अरे आपको पहले जो है वो अपनी तलाशी देने में क्या प्रॉब्लम है। तो राही भी कहने लगती है कि आपको भी अपने चम्मचे गिनने में क्या प्रॉब्लम है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो उसकी भाभी नीता से कहने लगती है कि ओ मैडम हमारे पास जो है वो पैसे ही भले नहीं है लेकिन इज्जत है, और आप हमारी इज्जत पे जो है वो दाग लगा रही हैं। और राही भी कहने लगती है कि लोग जो है वो चोरी का इल्जाम तब लगाते हैं जब घर में जो है वो चोरी होती है। तभी वहाँ पर पराग कहने लगता है कि चोरी की भी होती तो भी मैं माफ कर देता, लेकिन आपने जो है ना वो मेरी माँ को चोट पहुंचाई है, जो कि मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा। और तभी वहाँ पर राही भी कहने लगती है कि आप सब लोगों ने मिलकर जो है वो मेरी मम्मी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है, जो मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी। और तभी वहाँ पर पराग जो है वो कहने लगता है कि फिलहाल तो अभी जो है वो मेहमान आने वाले हैं और उनके स्वागत की तैयारियां करो। और तभी हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं, जो कि फिर से यहाँ पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए उठाने लगती है। तो राही उसे मना करती है और कहने लगती है कि आप ये नहीं उठाएंगी, चलो आप मेरे साथ। और तभी राही जो है वो अपनी माँ को लेकर बाहर चली जाती है। वहीं दोस्तों हम सीरियल में आगे जो है वो परितोष को देखते हैं, यानी कि तोशु को देखते हैं, जो कि अनुपमा और राही के लिए काफी ज्यादा चिंतित रहता है और वो उन्हें फोन मिला रहा होता है, लेकिन उनका फोन जो है वो उठाते ही नहीं है। तो तभी वहां पर हसमुख और लीला जो है वो परितोष को आराम करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि उनको फोन कर करके जो है वो परेशान मत कर, वो अपना काम कर रहे होंगे और बिजी होंगे। तभी वहां पर तोशु कहने लगता है कि बापूजी आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं, अगर प्रेम उनके साथ गया होता ना तो मैं इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेता, और उनके साथ गया भी तो कौन है, जानकी बहन, राही और मम्मी, और तीनों के तीनों जो है वो पंगा लेने में एक्सपर्ट है। कहने लगता है कि वो गई तो काम करने के लिए है, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो काम खराब कर कर वापस ना आ जाए। तभी वहां पर बा कहने लगती है कि अनुपमा जो है वो पागल नहीं है और उसे बराबर पता है कि अगर ऑर्डर पूरा करेगी तो ही उसे पैसे मिलेंगे। तो किंजल
भी कहने लगती है कि हाँ मम्मी जो है वो बिना वजह किसी से लड़ती नहीं है, बल्कि गलत बात पर स्टैंड लेती है। तोशु भी कहने लगता है कि वही तो प्रॉब्लम है, उन्हें जो है वो किस बात का बुरा लग जाए पता ही नहीं लगता है। और तभी हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर बातें ही कर रहे होते हैं कि इनके पड़ोसी सुधा जो है वो यहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि आज मकर संक्रांति है ना, तो हम तिल के लड्डू देने के लिए आए हैं। तभी वहाँ पर सुधा कहने लगती है कि लीला बहन, हमें पता लगा है कि कोठारियों से जो है वो अनुपमा को ऑर्डर मिला है। तो बा कहने लगती है कि आपको किसने बताया? तो वो कहने लगते हैं कि तोशु ने। तो तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि हाँ, तो मैंने कौन से गलत बोला और कौन सा झूठ बोला। और तभी वो उनको बताने लगता है कि अनुपमा को जो है वो कोठारियों के साथ काम कर रही है और वह सुधा के सामने जो है वो दिखावा करते हुए नजर आता है और बड़ी बड़ी बातें फेंकता है। और तभी जब वो लोग चले जाते हैं तो यहाँ पर किंजल जो है वो तोशु से कहती है कि तोशु, तुम उनके सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है वो क्यों फेंक रहे थे? तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि अरे इसे मार्केटिंग कहते हैं और बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये सब चीजें जो है वो करनी पड़ती हैं। तभी हमें सीरियल में आगे जो है ना वो अनुपमा और राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर राही जो है वो अपनी मम्मी के हाथों में पट्टी बांध रही होती है क्योंकि कांच उठाने के चक्कर में यहाँ पर अनुपमा के हाथ में जो है ना वो चोट लग जाती है। और अनुपमा कहने लगती है कि खामखा इतना बड़ा तमाशा क्या इन लोगों ने। तभी यहाँ पर अनुपमा को जो है वो ख्याति जी की चिंता हो रही होती है और वो कह रही होती है कि पता नहीं कि वो लोग जो है वो ख्याति जी को क्या क्या सुना रहे होंगे। और तभी यहाँ पर अनुपमा और राही जो है वो काम पूरा करके घर से निकलने का फैसला करते हैं और अनुपमा राही से कहती है कि उसे कोठारी के घर में अजीब सा लग रहा है और राही से कहने लगती है कि चलते हैं यहाँ से। तो राही भी कहने लगती है कि हाँ मम्मी, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, जल्दी से काम करके यहाँ से निकलते हैं। और तभी वो दोनों के दोनों जो है वो कोठारी से कभी भी ना मिलने का फैसला करती हैं। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रार्थना को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने रूम पे जो है वो गौतम के पास चार्जर लेकर पहुंचती है और उन्हें चार्जर देती है। तो यहाँ पर गौतम जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है और कहने लगता है कि आज जो है वो तुमने बीच में बोल दिया, लेकिन अगली बार अगर बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। और तभी वो वहां से चला जाता है। तो प्रार्थना जो है वो रोने लगती है और सोचने लग जाती है कि काश मैं भी जो है वो अनुपमा और राही जितनी जो है वो बोल्ड होती और काश मेरे अंदर भी उनकी जितनी हिम्मत होती और मैं भी अपने लिए जो है वो स्टैंड ले पाती। और कहने लगती है कि पापा की खुशी के लिए और फैमिली की जो है वो इज्जत के लिए मैं ये सोचकर चुप हो जाती हूँ। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अंश को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अग्रवाल से अपने बॉस के साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए कहता है। और तभी यहाँ पर अंश जो है वो अग्रवाल को अपनी गेमिंग वगैरह के बारे में बताता है और उन्हें दिखाते हुए नजर आता है। तो तभी यहाँ पर अग्रवाल जो है वो गौतम को यानी कि पराग के जवाई को जो है वो कॉल मिलाते हुए नजर आता है और उससे बात करता है। और तभी यहाँ पर अग्रवाल जो है ना वो अंश से बात करने के लिए गौतम को बुलाता है, लेकिन यहाँ पर गौतम जो है वो कहता है कि मैं अभी बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ और मैं कुछ दिनों बाद जो है वो खुद अंश को फोन करके बुलाऊंगा। और इसके बाद हमें कोठारी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पतंग उड़ाने का फैसला करते हुए नजर आते हैं। तो पराग सोचता है कि हर साल पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता में कोई भी उसे नहीं हरा पाता। तो अनिल कहता है कि अगर ये उनका साल है तो वो प्रतियोगिता में भाग लेगा। और वहीं हमें दूसरी तरफ ख्याति को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो नीता को सोने की चूड़ियां उपहार में देती है। तो नीता जो है वो चूड़ियों की तुलना अपनी माँ की चूड़ियों से करती है और कहने लगती है कि वैसे जो मेरे मायके से कंगन आए हैं ना वो ज्यादा भारी है। तो तभी वहाँ पर ख्याति कहने लगती है कि आप भारी कंगन तो हर जगह नहीं पहन पाएंगे ना, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए जो है वो हल्के कंगन बनाऊं ताकि आप उसे हर जगह पहन सको। और तभी हमें दूसरी तरफ जो है वो पराग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहते हुए नजर आता है कि मेरी पतंग की डोर जो है ना वो मेरी माँ के हाथ में होगी। और तभी उसकी माँ कहने लगती है कि देख ले पराग, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है तू। और तभी वहाँ पर पराग कहने लगता है कि जिस डोर को आपने थाम रखा हो उसे कोई और पतंग की डोर जो है वो काटना तो दूर छू भी नहीं सकती। और तभी यहाँ पर हम नीता को देखते हैं जो कि ख्याति के पास जाती है और कहने लगती है कि आपको बुरा नहीं लगता भाभी? तो ख्याति कहने लगती है कि किस बात का? कि मोटा भाई की डोर जो है वो बा के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं, और वैसे ये अधिकार तो माँ से पहले जो है वो पत्नी का होता है ना। तो तभी वहाँ पर ख्याति कहने लगती है कि जीवन में जो है वो पहले कौन आता है, माँ आती है या पत्नी? तो तभी नीता कहने लगती है कि माँ। तो ख्याति कहने लगती है कि पत्नी का अधिकार फिर पहले कैसे आएगा? और वहीं हमें दूसरी तरफ अनुपमा को दिखाया जाता है, जिसके पास जो है वो एक छोटा सा बच्चा आता है पतंग लेकर और कहने लगता है कि मेरे पास पतंग और मांझा तो है लेकिन मुझे पतंग उड़ाने नहीं आती। तो यहाँ पर अनुपमा जो है वो उस लड़के की मदद करने का फैसला करती है और उसके साथ पतंग उड़ाने का फैसला करती है। वहीं हम पराग को देखते हैं जो कि प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाता है और ये सोचकर कि कोई भी उसकी पतंग जो है वो नहीं काटेगा। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला
है कि पराग और मोतीबा जो है वो अनुपमा और राही को डांटते हैं और अनुपमा और राही ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि प्रेम जो है वो पराग का बेटा है, क्योंकि प्रेम जो है वो अब बहुत जल्द जो है वो कोठारी फैमिली में आने वाला है और अनुपमा और राही के जो है वो होश उड़ जाएंगे जब उन्हें पता लगेगा कि प्रेम जो है वो कोठारी का बेटा है। तो दोस्तों, आप में से कितने ज्यादा लोग जो है वो एक्साइटेड हो कि प्रेम का खुलासा जो है वो जल्द से जल्द हो, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।